Hello my dear students, welcome to our classroom. This is Radha. In this video we are going to discuss chapter 7 of class 6th history, our past 1. So let's start the video. Chapter 7, new questions and ideas. नए सवाल और नए ideas. Anaga's school trip. This was the first time Anaga was going on a school trip. They boarded the train from Pune in Maharashtra late at night to go all the way to Varanasi in Uttar Pradesh. Her mother, who came to see her off at the station, told the teacher, "Do tell the children about the Buddha and take them to see Sarnath as well." अनगा सबसे पहली बार स्कूल ट्रिप पे जा रही है. ट्रेन में वो लोग बैठे हैं पुणे महाराष्ट्र से. रात को देर से वो बैठे ट्रेन में और उनको जाना था वाराणसी जो कि उत्तर प्रदेश में है. उनकी जो मम्मा हैं वो उनको स्टेशन पे सी ऑफ करने आई थी, बाय बाय करने आई थी. उन्होंने अपने टीचर को बोला, जो उनकी मम्मा हैं उन्होंने टीचर से कहा कि बच्चों को बुद्धा के बारे में बताइएगा और उनको सारनाथ देखने भी ले जाइएगा. अब नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द स्टोरी ऑफ बुद्धा. Siddhartha, also known as Gautama, the founder of Buddhism, was born about 2500 years ago. This was a time of rapid change in the lives of people, as you saw in chapter 6. Some kings in the Mahajanapadas were growing more powerful. New cities were developing and life was changing in the villages as well. See chapter 10. Many thinkers were trying to understand these changes in society. They also wanted to try and find out the true meaning of life. सिद्धार्थ, जिनका नाम हम लोग गौतमा भी कई लोग बोलते हैं, ये बुद्धिज़्म के फाउंडर हैं, जनक हैं. इनका जन्म आज से 2500 साल पहले तकरीबन हुआ था. ये समय था रैपिड चेंज का, यानी कि बहुत तेज़ी से बदलाव हम लोगों की ज़िंदगियों में आ रहे थे. जैसे कि हमने चैप्टर 6 में पढ़ा है, कुछ लोग जो हैं महाजनपद के जो राजा थे वो ज़्यादा से ज़्यादा पावरफुल होते जा रहे थे. नए सिटीज़ डेवलप हो रहे थे, लाइफ बदल रही थी विलेजेस में भी, और बहुत सारे थिंकर्स जो थे, जो सोचने वाले, वो इन चेंजेस को समझने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे थे. उनको ये भी ट्राई करना था और फाइंड करना था कि लाइफ की ट्रू मीनिंग, रियल असली मतलब लाइफ का है क्या, वो इसको भी फाइंड आउट करना चाहते थे. The Buddha belonged to a small Gana known as the Sakya Gana and was a Kshatriya. When he was a young man, he left the comforts of his home in search of knowledge. He wandered for several years, meeting and holding discussions with other thinkers. He finally decided to find his own path to realization and meditated for days on end under Peepal Tree at Bodh Gaya in Bihar, where he attained enlightenment. After that, he was known as the Buddha or the Wise One. He went to Sarnath near Varanasi, where he taught for the first time. He spent the rest of his life traveling on foot, going from place to place, teaching people till he passed away at Kusinara. अच्छा, बुद्धा के बारे में देखिए. बुद्धा जो है एक छोटे से गना से आते हैं जिसका नाम था साक्य गना, और वो एक क्षत्रिय से थे. हमने जो 4 ग्रुप्स पढ़े थे उनमें से एक ग्रुप था क्षत्रियों का, उनमें ये आते थे. जब वो यंग थे तो उन्होंने अपने घर के सारे कंफर्ट्स त्याग दिए थे. किस लिए? नॉलेज की सर्च में. वो बहुत सालों तक इधर उधर भटकते रहे, अलग अलग लोगों से मिलते रहे, डिस्कशंस करते रहे थिंकर्स के साथ. फाइनली उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपने खुद का एक राह बनाएंगे, खुद का एक रास्ता बनाएंगे, ताकि वो रियलाइजेशन को हासिल कर सकें कि फाइनली लाइफ का ट्रूथ है क्या. उन्होंने बहुत सारे दिनों तक मेडिटेट किया एक पीपल ट्री के नीचे, जो कि बोध गया में है, बिहार. बोध गया बिहार की एक जगह है जहाँ पर उनको एनलाइटनमेंट मिला, यानी उनको नॉलेज का जो भी बोलते हैं ज्ञात हुआ. ठीक है. फिर उसके बाद उनको वहाँ से बोला गया, उनका नाम रखा गया बुद्धा, या उसका मीनिंग होता है द वाइस वन, जो बहुत ज़्यादा चतुर होता है. ठीक है. उन्होंने फिर वो सबसे पहले सारनाथ में गए, जो वाराणसी के पास है. वहाँ पर उन्होंने सबसे पहली बार अपना जो भी लेसन्स थे उनके, वो उन्होंने वहाँ सिखाए. बाकी की उन्होंने अपनी लाइफ
पैरों पे चल करके ट्रैवल कर करके बिताई। हर जगह पर वो लोग जाते थे जहाँ पर भी लोगों को कुछ सिखाते थे, टीच करते थे, और तब तक उन्होंने ये काम किया जब तक उनकी डेथ हो गई कुशीनारा में। फाइन, नेक्स्ट पेज। The Buddha taught that life is full of suffering and unhappiness. This is caused because we have cravings and desires which often cannot be fulfilled. Sometimes even if we get what we want, we are not satisfied and want even more or want other things. The Buddha described this as thirst or tanha. He taught that this constant craving could be removed by following moderation in everything. बुद्धा ने ये लोगों को सिखाया कि हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स और अनहैप्पीनेस बहुत ज़्यादा है। हम हर चीज़ से खुश नहीं हैं, उसको झेलना हमें पड़ता है, सफरिंग करना पड़ता है। और ये इसलिए है क्योंकि हमारे पास क्रेविंग्स हैं और डिज़ायर्स हैं। इसका मतलब हमारी इच्छाएं नेवर एंडिंग हैं, और क्रेविंग्स का मतलब है कि हमें अगर थोड़ा मिलता है तो थोड़ा और चाहिए। वो वाली इच्छाएं हमारी चलती रहती है, और कई बार ऐसा होता है कि ये इच्छाएं हमारी पूरी नहीं हो पाती। तो जो इच्छाएं पूरी नहीं होती उसके वजह से हमें दुख होता है, इसीलिए अनहैप्पीनेस है। कभी कभी मान लीजिए जब हमें जो भी कुछ चाहिए वो मिल भी जाता है तो हम उससे सेटिस्फाई नहीं होते और हमें और थोड़ा ज़्यादा चाहिए होता है या दूसरी चीज़ें चाहिए होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम ले लें तो एक बच्चा है, उसे साइकिल चाहिए। जब साइकिल मिल जाएगी तो उसे फिर लगेगा मुझे अभी टेलीविज़न चाहिए, टीवी चाहिए। टेलीविज़न मिल जाएगा तो मोबाइल चाहिए। सो दीज आर द अनवांटेड थिंग्स विच ही वांट्स। और ये अलग ही अपनी जिद होती है हर इंसान की। अगर वो नहीं मिलता तो वो फिर दुखी हो जाता है। अच्छा, उन्होंने बताया कि ये जो कांस्टेंट क्रेविंग है इसको हटाया जा सकता है। और ये कैसे किया जा सकता है? आप हर एक चीज़ में थोड़ा सा सुधार लाइए, मॉडरेशन लाइए। आप कोई भी बुरी चीज़ में भी कोई ना कोई अच्छी चीज़ ढूंढ लीजिए, अपने बिहेवियर में सुधार लाइए, तो ये सभी चीज़ें चली जाएंगी। He also taught people to be kind and to respect the lives of others, including animals. He believed that the results of our actions, called karma, whether good or bad, affect us both in this life and the next. The Buddha taught in the language of the ordinary people, Prakrit, so that everybody could understand his message. अच्छा, बुद्धा का ये कहना, वो लोगों को ये सिखाते थे कि आप काइंड रहिए लोगों के साथ, यानी कि आपका स्वभाव लोगों के प्रति दया भावना वाला होना चाहिए, और आपको दूसरों की ज़िंदगी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। इवन एनिमल्स की ज़िंदगी की भी रिस्पेक्ट होती है, इज़्ज़त होती है। उनको ये बिलीव था कि जो भी हमारे एक्शंस हैं उनके जो रिज़ल्ट्स आते हैं, जो जिसको हम कर्म का फल बोलते हैं, जो कर्मा है उसका जो भी फल होता है, जैसे मान लीजिए हमारे एक्शंस अच्छे हैं या बुरे हैं, उसका फल हमें इस लाइफ में भी अफेक्ट करेगा और नेक्स्ट लाइफ में भी अफेक्ट करेगा, ऐसा बुद्धा मानते थे। बुद्धा जो है लोगों की ही भाषा में, जो लोग भाषा बोलते थे उन्हीं की भाषा में वो सिखाते थे, जो लैंग्वेज का नाम है प्रकृत। और वो ऐसा इसीलिए करते थे ताकि उनके मैसेज को हर कोई समझ सके। अच्छा, यहाँ एक सवाल है कि व्हाट वाज द लैंग्वेज यूज्ड टू कंपोज द वेदास? सो दैट वाज वैदिक संस्कृत। सबसे पहली संस्कृत जो थी वो वैदिक संस्कृत थी और उसी में वेदास लिखे गए थे। He also encouraged people to think for themselves rather than to simply accept what he said. Let us see how he did this. अच्छा, उन्होंने लोगों को भी सोचने पे ज़्यादा गौर करने को बोला। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने लोगों से ये भी बोला कि मैं जो बोल रहा हूँ सिर्फ उसको मान मत लो, लेकिन खुद भी सोचो कि मैंने जो बोला वो सही था या आप भी उसमें नए विचार और डालो। आगे देखेंगे कि उन्होंने ये किया कैसे। लेफ़्ट साइड पर आपको एक फ़ोटो दिया हुआ है, ये सारनाथ का स्तूपा है। इस बिल्डिंग को स्तूपा कहा जाता है। ये इसीलिए बनाया गया था क्योंकि यहाँ पर बुद्धा ने अपना पहला लेसन लोगों को दिया था। तो दिस इज़ दैट सारनाथ स्तूपा विच इज़ नियर वाराणसी इन उत्तर प्रदेश। नाउ देयर इज़ अ स्टोरी, द स्टोरी ऑफ किसा गोटामी। हेयर इज़ अ फेमस स्टोरी अबाउट द बुद्धा। बुद्धा के बारे में एक फेमस स्टोरी है। Once there was a woman named Kisa Gotami whose son had died. She was so sad that she roamed through the streets of the city, carrying the child with her, asking for help to bring him back to life. A kind man took her to Buddha. The Buddha said, "Bring me a handful of mustard seeds and I will bring your child back to life.
Kisa Gotami was overjoyed and started off at once, but the Buddha gently stopped her and added, "The seeds must come from the house of a family where nobody has died." Kisa Gotami went from door to door, but wherever she went, she found out that someone or the other, father, mother, sister, brother, husband, wife, child, uncle, aunt, grandfather, or grandmother, had died. What was the Buddha trying to teach the sorrowing mother? अच्छा, एक बहुत ही फेमस स्टोरी है बुद्धा की। एक वुमेन थी जिसका नाम था किसा गोटामी। उनका बेटा मर गया था। वो बहुत उदास थी, बहुत दुखी थी, और वो सिटी की जो गलियां हैं उन पे चल रही थी, रोम मतलब घूम फिर रही थी, लोगों से मदद मांग रही थी। उनके हाथ में उनका बेटा था और सभी से वो ये मदद मांग रही थी कि आप प्लीज़ मेरे बेटे को दोबारा से ज़िंदा कर दो। एक भला आदमी उनको बुद्धा के पास लेके गया। बुद्धा ने उनको बोला, किसा गोटामी को, कि आप मुझे एक मुट्ठी भर करके मस्टर्ड के सीड्स ला करके दीजिए और मैं आपके बच्चे को वापस ज़िंदा कर दूंगा। किसा गोटामी बड़ी खुश हो गई और फटाफट से भागी। और फिर बुद्धा ने उनको फिर से रोका और ऐड किया कि ये जो सीड्स आप लेके आओगे ये एक ऐसे घर में से आने चाहिए, एक ऐसी फैमिली से आने चाहिए जहाँ पर कोई नहीं मरा हो। किसा गोटामी हर दरवाजे गई, बट जहाँ पर भी वो जा रही थी उनको ये मिला कि वहाँ पर हर मतलब कोई एक या कोई दूसरा मर गया था। जैसे कि कहीं पर पिताजी, माताजी, बहन, भाई, हस्बैंड, वाइफ, या बच्चा, अंकल, आंट या दादा दादी, इनमें से किसी की डेथ हो चुकी थी। तो बुद्धा उस दुखी माँ को क्या समझाना चाह रहा था? सिंपल सा कंक्लूजन है कि वो ये समझाना चाह रहे थे कि ये चीज़ें इस संसार में हर किसी के साथ होती है और इस ऐसे समय पे आपको अपने आप को संभालने की बड़ी ज़रूरत होती है। एंड दिस इज़ समथिंग दैट कैन नॉट बी रिवर्स्ड। नाउ कम्स अबाउट द उपनिषद्स। अराउंड द टाइम दैट द बुद्धा वॉज प्रीचिंग, and perhaps a little earlier, other thinkers also tried to find answers to difficult questions. Some of them wanted to know about life after death. Others wanted to know why sacrifices should be performed. Many of these thinkers felt that there was something permanent in the universe that would last even after death. They described this as the Atman, or the individual soul, and the Brahman, or the universal soul. They believed that ultimately both the Atman and the Brahman were one. अच्छा, जब बुद्धा अपना प्रीच कर रहे थे, अपनी सीख लोगों को बांट रहे थे, सिखा रहे थे, या मान लीजिए उससे थोड़ा पहले और भी कई सारे थिंकर्स थे जो इन डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस को आंसर करने की बड़ी कोशिश कर रहे थे। कुछ डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस ये थे कि उन लोगों को ये जानना था कि डेथ के बाद लाइफ कैसी होती है। कुछ को ये जानना था कि जो सेक्रीफाइसेस हम करते हैं, हवन में आहुति डालते हैं घोड़ों की, बकरियों की, ये क्यों करते हैं और ये क्यों करना चाहिए। कुछ थिंकर्स को ऐसा लगता था कि यूनिवर्स में कोई चीज़ ऐसी है जो परमानेंट है, जो डेथ के बाद भी रहती है। उन्होंने उसको नाम दिया एज आत्मन, या तो इंडिविजुअल सोल, जो हमारी आत्मा है जिसको हम इंडिविजुअल सोल कहते हैं, और दूसरी चीज़ ये भी है जो है ब्रह्मन, जो यूनिवर्सल सोल है, जिसको हम भगवान कहते हैं। उनका ये मानना था कि अल्टीमेटली आत्मन और ब्रह्मन दोनों एक ही हैं। और ये सच भी है। आजकल जो आज तक हमने जो अपने वेदों में पढ़ा है उनके हिसाब से, many of their ideas were recorded in the Upanishads. These were part of the later Vedic text. Upanishad literally means approaching and sitting near, and the text containing conversations between teachers and students. Often ideas were presented through simple dialogues. अच्छा, इनमें से बहुत सारे आइडियाज़ उपनिषद्स में रिकॉर्ड किए गए। ये लेटर वेदिक, वो जो वेदास थे वो अर्ली वैदिक संस्कृत के टाइम पर थे। ये लेटर वैदिक टेक्स्ट्स हैं और ये उपनिषद का मीनिंग होता है अप्रोचिंग एंड सिटिंग नियर, किसी के पास बैठ के किसी चीज़ को अप्रोच करना, है ना, उस बात को खोलना, उसके बारे में डिस्कस करना। कॉन्वर्जेशंस जो होती थी वो सब इसमें लिखी जाती थी। जो टीचर्स और बच्चों के बीच में जो कॉन्वर्जेशंस होती थी, कई बार आइडियाज़ जो हैं वो सिंपल डायलॉग्स के रूप में, यहाँ पर डायलॉग यानी कि दो या दो से ज़्यादा जनों के बीच की बातचीत के रूप में, जैसे एक वो हमने दो नदियों और विश्वामित्रा का डायलॉग एक देखा था,
तो वैसे ही यहाँ पर कई सारे ऐसे आइडियाज़ हैं जो ऐसे ही प्रेजेंट किए गए हैं। अब एक यहाँ डायलॉग है मोस्ट फेमस उपनिषद से, नाम है इस चीज़ का द वाइस बेगर। बेगर का मतलब हम सब जानते हैं भिखारी, वाइस यानी कि वो बहुत ज़्यादा चतुर था। Here is a dialogue based on a story from one of the most famous Upanishads, the Chandogya Upanishad. Shaunaka and Abhipratarin were two sages who worshipped the universal soul. Once, as they sat down to eat, a beggar came and asked for some food. "We cannot spare anything for you," Shaunaka said. "Learned sirs, whom do you worship?" the beggar asked. "The universal soul," Abhipratarin replied. "Ah, it means that you know that the universal soul fills the entire world." Yes, we know that," the sages nodded. "If the universal soul fills the whole world, it fills me too. Who am I but a part of the world?" the beggar asked. "You speak the truth, O young Brahmin. Then, O sages, by not giving me food, you are actually denying food to the universal soul." The sages realized the truth of what the beggar said and shared their food with him. How did the beggar convince the sages to share their food with him? अच्छा, एक बहुत ही फेमस उपनिषद है जिसका नाम है छंदोग्य उपनिषद। इसके अंदर एक डायलॉग है एक स्टोरी में से। शौनक और अभिप्रतरिन दो ब्राह्मण थे जो यूनिवर्सल सोल को वर्शिप कर रहे थे, उनकी पूजा कर रहे थे। एक दिन जैसे ही वो खाने बैठे, एक भिखारी आया और उसने बोला कि मुझे भी थोड़ा सा खाना दे दीजिए। तो शौनका ने बोला कि हम आपके लिए कुछ भी आपको दे नहीं सकते। बेगर ने बोला कि ओ आप लर्नड सर्स हैं, यानी आप मुझसे ज़्यादा ज्ञानी हैं, आप किसको अभी पूज रहे थे? तो अभिप्रतरिन ने रिप्लाई दिया कि हम यूनिवर्सल सोल को, यानी जो ब्रह्म आत्मन है, उनको हम अभी वर्शिप कर रहे थे। तो इसका मतलब वो जो बेगर था उसने बोला कि इसका मतलब आपको पता है कि ये जो यूनिवर्सल सोल है इसी ने पूरे वर्ल्ड को फिल कर रखा है। तो दोनों सेजेस ने सर हिलाया और उन्होंने बोला यस, हमें पता है ये बात। तो बेगर ने बोला कि अगर पूरा यूनिवर्सल सोल जो है ब्रह्म आत्मन वो पूरे वर्ल्ड में है तो इसका मतलब तो वो मुझ में भी है। मैं कौन हूँ? इसी वर्ल्ड का ही तो एक हिस्सा हूँ। तो उन्होंने बोला कि हाँ, आप तो सच बोल रहे हो। तो बेगर ने बोला कि अगर आप मुझे फूड देने से मना कर रहे हो तो इसका मतलब आप वो यूनिवर्सल सोल को फूड देने से मना कर रहे हो, आप उसकी इंसल्ट कर रहे हो। ब्रह्मा आत्मन को आप फूड देने से मना कर दे रहे हो। सेजिस ने ये रियलाइज़ किया कि हाँ, बेगर ने जो बोला वो सही बात थी, ट्रूथ था, और फिर उन्होंने अपना फूड जो है उनसे शेयर किया। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि बेगर ने सेजिस को अपना खाना शेयर करने के लिए कैसे मनाया? वो आप पूरी स्टोरी आपने सुनी है, खुद ही सोचिए। Moving on, most Upanishadic thinkers were men, especially Brahmins and Rajas. Occasionally, there is mention of women thinkers such as Gargi, who was famous for her learning and participated in debates held in royal courts. Poor people rarely took part in these discussions. One famous exception was Satyakama Jabala, who was named after his mother, a slave woman Jabali. He had a deep desire to learn about reality, was accepted as a student by a Brahmin teacher named Gautama, and became one of the best known thinkers of the time. Many of the ideas of the Upanishads were later developed by the famous thinker Shankaracharya, about whom you will read in class 7th. अच्छा, इसके बाद देखो, ज़्यादातर जो उपनिषद थिंकर्स थे, जो सोचने वाले थे उपनिषद में, वो मैन थे। उनमें भी स्पेशली जो ब्राह्मण्स और राजास थे वो उपनिषद्स उन्हीं को बिलोंग करते हैं, उन्होंने ही सबसे ज़्यादा सोचा। कभी कभी ऐसा हो जाता था कि कुछ वुमेन थिंकर्स का भी उनमें ज़िक्र है। फॉर एग्ज़ाम्पल गार्गी, जो अपनी सीख के लिए बहुत ज़्यादा फेमस थी, वो रॉयल कोर्ट्स, बड़ी बड़ी दरबारों में जो डिबेट्स होती थी उनमें भी वो पार्टिसिपेट करती थी। बहुत ही कम होता था कि पुअर पीपल को इन डिस्कशंस में हिस्सा दिया जाए। एक ऐसा भी इंसान था जो पुअर था लेकिन फिर भी उसको हिस्सा दिया गया था, वो एक्सेप्शनल केस था।
उनका नाम था सत्यकामा जबाला। इनका नाम इनकी माताजी पे रखा गया था। इनकी माताजी का नाम था जबाली और ये एक स्लेव वुमेन थी, यानी कि दासी थी। ठीक है, स्लेव वुमेन का मतलब है किसी के अंडर में काम करना। वो इंसान जो आपसे करवाना चाहे वो करवा सकता है, आप अब उनकी प्रॉपर्टी हैं। स्लेव वुमेन का मतलब ये। फिर उनके अंडर एक बहुत ज़्यादा गहरी क्या बोलते हैं उसको, इच्छा थी कि वो रियलिटी के बारे में जानना चाहते थे और उन्हें एज अ स्टूडेंट एक ब्राह्मण टीचर ने एक्सेप्ट किया था। उन टीचर का नाम था गौतमा। गौतमा ने सत्यकामा जबाला को एज अ स्टूडेंट एक्सेप्ट किया था, डिस्पाइट व्हेन सत्यकामा वॉज अ पुअर, राइट। वो इतना अमीर भी नहीं था, गरीब इंसान था, लेकिन स्टिल उसके नॉलेज के लिए, उसकी डिज़ायर के लिए उसको एज अ स्टूडेंट अपनाया गया था। उस समय के वो बेस्ट नोन थिंकर्स में से एक थे सत्यकामा जबाला। ठीक है, जो उपनिषद के ज़्यादातर आइडियाज़ हैं वो बाद में फेमस थिंकर हैं एक शंकराचार्य, उन्होंने डेवलप किए और उनके बारे में हम क्लास 7th में पढ़ेंगे। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पेज, पनिनी द ग्रामरियन। पनिनी वो इंसान है जिन्होंने संस्कृत की ग्रामर दी है। This was also the time when other scholars were at work. One of the most famous was Panini, who prepared a grammar for Sanskrit. He arranged the vowels and the consonants in a special order and then used to create formulae like those found in algebra. He used these to write down the rules of the language in short formula, around 3000 of them. अच्छा, ये वो समय था जहाँ पर सभी स्कॉलर्स वर्क पे लगे हुए थे। इनमें से सबसे फेमस थे पनिनी, जिन्होंने संस्कृत के लिए ग्रामर प्रिपेयर की थी। उन्होंने सभी वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट्स को स्पेशल ऑर्डर में अरेंज किया और फिर उन्होंने फार्मूलाज बनाए। जैसे आज हम अलजेब्रा, मैथ्स का एक पार्ट है अलजेब्रा, उसमें फार्मूलाज देखते हैं, वैसे उन्होंने भी बनाए थे संस्कृत के लिए। और उन्होंने ये रूल्स लिखे थे लैंग्वेज के शॉर्ट फार्मूला में। जैसे हम इंग्लिश के रूल्स पढ़ते हैं ना, कि सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, ऐसे ही उन्होंने रूल्स छोटी छोटी फार्मूलाज में लिखी थी और अराउंड उन्होंने 3000 फार्मूलाज उस समय बनाई थी। मूविंग ऑन, अभी हमने बुद्धिज़्म के बारे में पढ़ा। अब ये सेकेंड मेजर रिलीजन है जो उस समय लोग फॉलो करते थे या आज भी करते हैं, दैट इज़ जैनिज़्म। द मोस्ट फेमस थिंकर ऑफ द जैनास, Vardhamana Mahavira, also spread his message around this time, that is 2500 years ago. He was a Kshatriya prince of the Lichavis, a group that was part of the Vajji Sangha, about which you have read in chapter 6. At the age of 30, he left home and went to live in a forest. For 12 years, he led a hard and lonely life, at the end of which he attained enlightenment. जैनास के सबसे फेमस थिंकर जो थे, जिनका नाम था वर्धमान महावीर, इन्होंने भी अपना मैसेज इसी टाइम के आसपास स्प्रेड किया था, यानी 2500 ईयर्स अगो। और वो 2500 ईयर्स अगो पैदा हुए थे जिनकी अभी हम बात करके आ रहे हैं। ये भी एक क्षत्रिय प्रिंस थे लिच्छवीस के। लिच्छवीस एक ग्रुप है जो वज्जी संघ का पार्ट है, और वज्जी संघ के बारे में हमने चैप्टर 6 के लास्ट में एक स्टोरी भी है उसमें, जिसके बारे में हमने चैप्टर 6 में पढ़ा है। 30 की जब वो उनकी एज 30 ईयर्स थी, उन्होंने अपना घर छोड़ा और एक जंगल में रहने गए। वहाँ उन्होंने 12 साल तक एकदम कठिन और अकेले वो जिए, कठिन ज़िंदगी उन्होंने जी। उसके लास्ट में उनको एनलाइटनमेंट का हासिल हो गया, यानी उनको अब पता चल गया कि व्हाट इज़ लाइफ। एनलाइटनमेंट बेसिकली होता है कि आप जो मोह माया है उन सब से एकदम परे हो जाएं और कुछ भी अब आपको अफेक्ट नहीं करता, ना गुस्सा अफेक्ट करता है, ना प्यार अफेक्ट करता है, नथिंग। दैट इज़ एनलाइटनमेंट अकॉर्डिंग टू मी। He taught a simple doctrine: men and women who wished to know the truth must leave their homes. They must follow very strictly the rules of ahimsa, which means not hurting or killing living beings. All beings, said Mahavira, long to live. To all things life is dear. Ordinary people could understand the teachings of Mahavira and his followers because they used Prakrit.
There were several forms of Prakrit used in different parts of the country and named after the regions in which they were used. For example, Prakrit spoken in the Magadha was known as Magadhi. अच्छा, इन्होंने देखो, उन्होंने एक सिंपल सा रूल बताया था हमें. डॉक्ट्राइन का मतलब है कि रूल, कि मैन और वुमेन जिनको भी ट्रुथ जानना है उन्हें अपना घर छोड़ना पड़ेगा. दे नीड टू लीव देयर होम. और उनको स्ट्रिक्टली अहिंसा के रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे. अहिंसा का मतलब होता है कि आप किसी भी लिविंग बीइंग को ना तो हर्ट करेंगे, दुखाएंगे भी नहीं, ना ही उसको मारेंगे. महावीरा बोलते थे कि हर बीइंग्स को, यानी जो भी ज़िंदा है इस धरती पे, फिर चाहे वो इंसान हो, जानवर हो, इंसेक्ट्स हो, एनी काइंड ऑफ लाइफ, उनको वो बोलते थे कि आपकी लाइफ बहुत लंबी चले और हर इंसान को या कोई भी जो भी प्रजाति है उनको उनकी लाइफ बड़ी प्यारी होती है. अब भले वो कीड़े मकोड़े ही क्यों ना हो, फॉर देम देयर लाइफ इज़ डियर टू देम. ठीक है, उनके लिए उनकी लाइफ ही सब कुछ है. कोई भी क्यों मरना ही चाहेगा. तो जो आम लोग थे वो उनकी महावीरा की टीचिंग्स को समझ सकते थे. क्यों? क्योंकि वो लोग भी प्रकृति यूज़ करते थे. महावीरा और उनके फॉलोअर्स दोनों प्रकृति यूज़ करते थे. और उस समय पर हमारे देश में अलग अलग पार्ट्स में प्रकृति के अलग अलग फॉर्म्स थे और उनके रीजन के हिसाब से, जिस एरिया में वो बोले जाते थे उस हिसाब से उनके नाम रखे जाते थे. फॉर एग्ज़ाम्पल, जो प्रकृति मगध में बोली जाती थी उसका नाम था मगधी. ठीक है. Followers of Mahavira, who were known as Jainas, had to lead very simple lives, begging for food. They had to be absolutely honest and were especially asked not to steal. Also, they had to observe celibacy, and men had to give up everything, including their clothes. ओके, महावीरा के जो फॉलोअर्स थे उनको बोला जाता था जैनास. जैन्स हम आज बोलते हैं. उनको एक बहुत ही सिंपल अपनी ज़िंदगी बितानी होती थी. फूड के लिए बेग करना पड़ता था. साथ ही उनको हमेशा ऑनेस्ट रहना पड़ता ही था और उनको कभी भी चोरी करने की इजाज़त नहीं थी, नॉट टू स्टील. साथ साथ में उनको सेलिबेसी, यानी कि दे वर नॉट अलाउड टू गेट मैरिड, ये भी था. मैन को जो है हर चीज़ त्याग देनी पड़ती थी, इवन देयर क्लोथ्स. नाउ मूविंग ऑन. इस पेज पे तो कोई इमेज है नहीं. It was very difficult for most men and women to follow these strict rules. Nevertheless, thousands left their homes to learn and teach this new way of life. Many more remained behind and supported those who became monks and nuns, providing them with the food. अच्छा, ये बहुत सारे मैन और वुमेन के लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था कि वो इन सारे स्ट्रिक्ट रूल्स को फॉलो करें, बट फिर भी हज़ारों लोगों ने अपने घरों को छोड़ा और ये उन्होंने सीखा कि ये नई ज़िंदगी उनको कैसे जीनी है, नया तरीका है ये लाइफ का. उन्होंने ये सीखा और जिया भी. बहुत सारे ऐसे थे जो पीछे रह गए और उन्होंने इन लोगों को, जो मॉन्क्स और नन्स बने, इनको उन्होंने सपोर्ट किया और साथ साथ में इनको फूड भी वो प्रोवाइड करते थे. यहाँ पर एक जैना वर्ड का मीनिंग दिया है. द वर्ड जैना कम्स फ्रॉम द टर्म जिना मीनिंग कॉन्करर. Why do you think the term Jina was used for Mahavira? जैना जो है वो एक वर्ड से आता है जिसका नाम मतलब जो है जीना, इसका मतलब है कॉन्करर. कॉन्करर का मतलब है जो दूसरों पे कब्जा कर लेता है, उनको हासिल कर लेता है. ठीक है, जैसे हम अशोका को कॉन्करर कहते हैं. बहुत बड़े बड़े हमने कॉन्करर्स के नाम सुने हैं. वो दूसरों की लैंड पे लड़ाई करके उन्हीं की लैंड को जीत करके लेके आते थे. तो आपको क्यों लगता है कि ये जो वर्ड है जीना, ये महावीर के लिए यूज़ हुआ? अपने थॉट्स को थोड़ा सा घुमाइए. Jainism was supported mainly by traders. Farmers who had to kill insects to protect their crops found it more difficult to follow the rules. Over hundreds of years, Jainism spread to different parts of North India and to Gujarat, Tamil Nadu and Karnataka. The teachings of Mahavira and his followers were transmitted orally for several centuries. They were written down in the form in which they are presently available at a place called Vallabhi in Gujarat about 1500 years ago. See map 7 page 113. अच्छा, जैनिज़्म जो है मेनली ट्रेडर्स उनको सपोर्ट करते थे. फार्मर्स जिनको अपने क्रॉप को प्रोटेक्ट करने के लिए इंसेक्ट्स को मारना ही पड़ता था, तो वो इन रूल्स को फॉलो नहीं कर सकते थे, उनके लिए बड़ा डिफ़िकल्ट था. 100 सालों के बाद जो है जैनिज़्म
नॉर्थ इंडिया के कई पार्ट्स में स्प्रेड हुआ, इवन गुजरात में, तमिलनाडु में और कर्नाटका में भी इसका स्प्रेडनेस हो गया। जो महावीर की जो टीचिंग्स थी और उनके जो फॉलोअर्स की जो टीचिंग्स थी वो कई सेंचुरीज तक सिर्फ ओरली ही बताई जाती थी, यानी कि दे वर नॉट रिटन समवेयर। फिर उनको लिखा गया और आज वो अवेलेबल हैं। वल्लभी एक जगह है गुजरात में, और ये कब लिखा गया था? अराउंड 1500 ईयर्स अगो। ये जगह आप मैप 7 पेज नंबर 113 पे देख सकते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू रीड अबाउट द संघ। Both the Mahavira and the Buddha felt that only those who left their homes could gain true knowledge. They arranged for them to stay together in the Sangha and association of those who left for their homes. महावीर और बुद्धा के दोनों के बीच में एक चीज़ कॉमन थी कि उन दोनों को ये लगता था कि अगर आपको ट्रू नॉलेज चाहिए, आप सच्चाई जानना चाहते हैं, तो आपको अपना घर छोड़ना पड़ेगा। तो उन लोगों ने एक संघ का अरेंजमेंट किया ताकि जो भी ऐसे लोग जो अपना घर छोड़ करके आ रहे हैं वो सब इसी संघ में एक साथ रहेंगे। संघ का मतलब होता है किसी के साथ होना। आज के हम हिंदी की अगर हम बात करें तो The rules made for the Buddhist Sangha were written down in a book called Vinayak Pitaka. From this we know that there were separate branches for men and women. All men could join the Sangha, however children had to take the permission of their parents and slaves that of their masters. Those who worked for the king had to take his permission and debtors that of creditors. Women had to take their husband's permission. अच्छा, बुद्धिस्ट संघ के लिए जो रूल्स बनाए गए थे वो एक बुक में लिखे गए थे जिसका नाम है विनायक पिटक, है ना। बुद्धिस्ट की बुक का भी नाम है त्रिपिटक, ठीक है। अच्छा, इसमें से हमको ये पता लगता है कि मेन और वुमेन के लिए अलग अलग ब्रांचेस थी। सभी मेन संघ को ज्वाइन कर सकते थे, लेकिन चिल्ड्रन को ज्वाइन करने के लिए, अगर चिल्ड्रन कोई ज्वाइन करना चाहता है तो ज्वाइन करने के लिए उन्हें अपने पेरेंट्स के से परमिशन लेनी पड़ेगी। जो स्लेव्स हैं, जो किसी के दास या दासी हैं, उनको अपने मास्टर से परमिशन लेनी पड़ेगी। जैसे राजा के दास या दासी हैं तो वो राजा से पूछेंगे और फिर इन संघ को वो ज्वाइन कर सकते हैं। जो किंग के लिए काम करते हैं उन्हें भी किंग से परमिशन लेनी पड़ती थी। अच्छा, डेटर्स और क्रेडिटर्स का क्या मतलब होता है कि मान लीजिए मैंने किसी से पैसे उधार लिए हैं, तो वो इंसान मेरा क्रेडिटर हुआ, मैं उसकी डेटर हुई, तो मुझे उससे परमिशन लेनी पड़ेगी कि भाई मैं जा रही हूँ ये अपना घर बार छोड़ करके अपने संघ में शामिल होने, मुझे उससे परमिशन लेनी पड़ेगी। और ये क्यों लेनी पड़ेगी? क्योंकि मैंने उससे पैसे लिए हैं या कोई भी चीज़ ली है। दिस इज़ द कनेक्शन बिटवीन अ डेटर एंड क्रेडिटर। वुमेन को अपने हस्बैंड्स की परमिशन लेनी पड़ती थी। Men and women who joined the Sangha led simple lives. They meditated for most of the time and went on to cities and villages to beg for food during fixed hours. That is why they were known as bhikkhus, the Prakrit word for beggar. अच्छा, जो मैन और वुमेन जो इन संघ को ज्वाइन कर लेते थे उनकी एक बहुत ही सिंपल सी लाइफ होती थी। वो मोस्टली मेडिटेट करते थे और सिटीज़ या विलेजेस में जाते थे सिर्फ खाना मांगने के लिए, और उसके लिए भी उनका टाइम फिक्स होता था और इसीलिए उनको भिक्षुस बोला जाता था। भिक्षुस एक प्रकृत वर्ड है बेगर के लिए। आज के डेट में हम उनको भिखारी कहते हैं। दैट इज ऑल्सो डिराइव्ड फ्रॉम दिस वर्ड। मूविंग ऑन। एंड भिक्षुनीस, जो मेन है वो भिक्षुस एंड वुमेन वुड बी नोन एज भिक्षुनीस। They taught others and helped one another. They also held meetings to settle any quarrels that took place within the Sangha. अच्छा, वो दूसरों को अपनी सीख सिखाते थे। जो भी उन्होंने सीखा है, जो भी उन्होंने नॉलेज गेन किया है, वो दूसरों को सिखाते थे, एक दूसरे की हेल्प करते थे। और साथ साथ में अगर मान लीजिए उनके संघ में कोई प्रॉब्लम हो गई है, किसी के बीच में कोई बोलाचाली हो गई है, तो उनको सेटल करने के लिए मीटिंग्स भी वो लोग रखते थे। Those who joined the Sangha included Brahmins and Kshatriyas, merchants and laborers, barbers, courtesans and slaves. Many of them wrote down the teachings of the Buddha. Some of them also composed beautiful poems describing their life in the Sangha. जो संघ में ज्वाइन होते थे उनमें से ज़्यादातर लोग ब्राह्मण्स, क्षत्रिय, मर्चेंट, लेबरर्स, बार्बर्स, कोर्टेशंस यानी जो राजा के दरबार के लोग होते हैं, और स्लेव्स यानी दास और दासी,
ये सब इसमें ज्वाइन होते थे। इनमें से बहुत सारे ऐसे थे जो बुद्धा की टीचिंग्स को लिखते थे, यानी बुद्धा ने उनको क्या सिखाया वो चीज़ें लिखते थे, राइट डाउन करते थे। उनमें से कुछ लोग ब्यूटीफुल पोएम्स भी बनाते थे विच वी रीड इन आवर टुडेज बुक्स, और उन पोएम्स में वो अपनी लाइफ के बारे में शेयर करते थे कि संघ में रह के उनकी लाइफ कैसी है। List at least 2 ways in which the Sangha described in this lesson was different from the one mentioned in chapter 6. Were there any similarities? Chapter 6 में भी ऐसी ही एक चीज़ के बारे में बात हुई है। आपको बताना है कि इस संघ से उस संघ का जो डिफरेंस है वो क्या है, ठीक है। वहाँ पर भी एक संघ टर्म है, आपको बताना है इन दोनों के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। आपको ये भी बताना है कि इनमें कोई सिमिलैरिटी है या नहीं है। तो मैं एक हिंट दे देती हूँ कि इनमें कोई सिमिलैरिटी नहीं है, ठीक है। देन वी कम टू नो अबाउट द मोनास्ट्रीज। टू बिगिन विथ, both Jaina and Buddhist monks went from place to place throughout the year teaching people. The only time they stayed in one place was during the rainy season when it was very difficult to travel. Then their supporters built temporary shelters for them in gardens, or they lived in natural caves in hilly areas. अच्छा, जो जैना और बुद्धिस्ट दोनों के जो मॉन्क्स थे वो अलग अलग जगहों पे जाते रहते थे लोगों को सिखाने के लिए पूरे साल, लेकिन एक ऐसा टाइम था जब वो नहीं जा पाते थे, और वो टाइम था कौन सा? रेनी सीजन का, जब बहुत ज़्यादा बारिश हो रही होती थी और उस वजह से ट्रैवल करना काफ़ी डिफ़िकल्ट था। तो उसलिए उनके जो सपोर्टर्स थे उन्होंने उनके लिए गार्डन्स में टेम्पररी शेल्टर्स बनाए ताकि उनकी बारिश से सुरक्षा हो सके, या तो फिर वो नेचुरल केव्स जो होती हैं, गुफाएं जो होती हैं किसी इस तरह की जो हिली एरियाज़ में होती हैं, उनमें वो लोग रहते थे। यहाँ पर अगर आप देखो तो ये केव है जिसको हिल में से मतलब जो हिल्स हैं, पहाड़ जो हैं, उनमें उन्होंने केव बनाई है। ये केव आज के महाराष्ट्र में है, कार्ले एक जगह है महाराष्ट्र की, उसमें है। मॉन्क्स और लिव्स नन्स जो हैं वो यहाँ रहते थे और अपने अपने यहीं पर वो लोग जो हैं मेडिटेट भी करते थे। Moving on, as time went on, many supporters of the monks and nuns and they themselves felt the need for more permanent shelters, and so monasteries were built. These were also known as viharas. अच्छा, जैसे जैसे समय बीता, जो मॉन्क्स के सपोर्टर्स थे, मॉन्क्स और नन्स के जो सपोर्टर्स थे, उनको ये लगा, और मॉन्क्स और नन्स को खुद को भी यही लगा कि परमानेंट शेल्टर की ज़रूरत है। परमानेंट शेल्टर यानी एक ऐसा घर जहाँ पर आप हमेशा के लिए रहेंगे, और इसीलिए मोनास्ट्रीज़ बनाई गई थी। इन मोनास्ट्रीज़ को कभी कभी विहारास भी बोला जाता था। द अर्लीस्ट विहारास वर मेड ऑफ वुड एंड देन ऑफ ब्रिक. सम वर इवन इन केव्स दैट वर डग आउट इन हिल्स, स्पेशली इन वेस्टर्न इंडिया. जो सबसे पहले जो विहारास बनाए गए थे, कुछ उनमें से वुड के थे, उसके बाद कुछ जो हैं ब्रिक्स के यानी ईंटों के बनाए गए थे, कुछ जो हैं इवन केव्स में जो बड़ी बड़ी गुफाएं थी उनमें उन्होंने हिल्स के अंदर उन्होंने जाकर के खोदा था ताकि वो केव बन सके। ऑब्वियसली कोई भी हिल के अंदर केव नेचुरली नहीं बनी होगी, राइट, उनको खोदना ही पड़ेगा तभी जाके आप उसके अंदर रह सकते हो। स्पेशली ऐसी केव्स आपको मिलेंगी वेस्टर्न इंडिया में, दैट इज़ गुजरात, महाराष्ट्र एंड ऑल ऑफ दैट। अब बुद्धिस्ट टेक्स्ट टेल्स अस, बुद्धिस्ट टेक्स्ट एक यहाँ पर दी हुई है, उस वो हमें देखिए क्या बताती है। जस्ट एज द waters of rivers lose their names and separateness when they flow into the mighty ocean, so are varna and ranks and family forgotten when the followers of the Buddha join the order of monks. जैसे नदी का पानी, कोई नदी जब चल रही होती है, बह रहा होता है पानी, तो उस पानी का अपना एक नाम होता है, लेकिन जैसे ही वो ओशन में, बड़े से ओशन में मिल जाता है तो उसका अपना नाम मिट जाता है, वो सेपरेट नहीं रहता, मतलब अलग होता था पहले लेकिन अब वो उस ओशन से अलग नहीं रह पाता। तो वैसे ही जो वर्ण है या फैमिली है या जो उनका खुद का रैंक है, सोसाइटी में हर इंसान का एक अपना ओहदा होता है, दैट इज टर्म्ड एज रैंक हियर, वो सभी चीज़ें वो भूल जाते हैं जब वो फॉलोअर्स बुद्धा को ज्वाइन कर लेते हैं या मॉन्क्स के ऑर्डर को फॉलो करने लगते हैं, तो वो लोग ये सारी चीज़ें भूल जाते हैं। कौन सी चीज़ें?
फैमिली, रैंक्स यानी उनका क्या ओहदा था समाज में, क्या इज्जत थी, ये सब, और वर्ण जो उनका ग्रुप था, राइट. वी हैव रेड अबाउट दीज ग्रुप्स इन द प्रीवियस चैप्टर. वेरी ऑफन the land on which the vihara was built was donated by a rich merchant or a landowner or the king. The local people came with gifts of food, clothing, and medicines for the monks and nuns. In return, they taught the people. Over the centuries, Buddhism spread to many parts of the subcontinent and beyond. You will learn more about this in chapter 10. अच्छा, बहुत बार ऐसा होता था कि जो जिस ज़मीन पर विहारा को बनाया जाता था वो एक ज़मीन जो थी वो या तो कोई बहुत अमीर मर्चेंट डोनेट करता था या कोई लैंड ओनर जो ज़मीन का मालिक है वो डोनेट कर देता था या राजा डोनेट करते थे. जो आसपास के लोग होते थे वो खाना लेके आते थे, क्लोथ्स लेके आते थे, मेडिसिन्स लेकर के आते थे, ये सब वो गिफ्ट्स में लेकर के आते थे इन मॉन्क्स और नन्स के लिए. बदले में यही मॉन्क्स और नन्स जो हैं इन लोगों को शिक्षा देते थे, कुछ ना कुछ सिखाते थे. बहुत 100 सालों के बाद जो है बुद्धिज़्म सब कॉन्टिनेंट के अलग अलग पार्ट्स में स्प्रेड हुआ और उससे भी आगे वो चला. इसके बारे में हम चैप्टर 10 में और ज़्यादा पढ़ेंगे. मूविंग ऑन, द सिस्टम ऑफ आश्रमास. आश्रम्स का जो सिस्टम है वो क्या कहता है हमें. Around the time when Jainism and Buddhism were becoming popular, Brahmins developed the system of ashrams. जब जैनिज्म और बुद्धिज्म पॉपुलर हो रहे थे तब ब्राह्मण्स ने आश्रम का सिस्टम लाया था. अच्छा, ये सिस्टम अब देखो है क्या. हेयर द वर्ड आश्रम डज नॉट मीन अ प्लेस वेयर पीपल लिव एंड मेडिटेट. यहाँ आश्रम का मतलब ये नहीं कि जहाँ पर लोग रहते हैं और मेडिटेट करते हैं. इट इज़ यूज्ड इंस्टेड फॉर अ स्टेज ऑफ लाइफ. ये एक लाइफ के ऐसे पड़ाव पे लोग आश्रम में आते थे और सीखते थे और यहाँ से बहुत कुछ सीख करके फिर अपनी रियल लाइफ में जाते थे, जस्ट एज स्कूल. 4 आश्रमस वर रिकॉर्डेड: ब्रह्मचार्य, गृहस्था, वानप्रस्था एंड सामन्यसा. अब इसका मीनिंग आप देखो, नीचे देखोगे आप. ब्राह्मण, क्षत्रिय एंड वैश्य मैन वर एक्सपेक्टेड टू लीड सिंपल लाइव्स and study the Vedas during the early years of their life. ब्रह्मचार्य, जब उनकी लाइफ के अर्ली ईयर्स थे यानी कि जब वो छोटे होते थे तो इन लोगों को ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इनके मैन, हाँ सिर्फ वुमेन नहीं, इन मैन को सिंपल लाइफ जीनी होती थी और वेदास को पढ़ना होता था. ठीक है, ये सारी चीज़ें उनसे करवाई जाती थी. कहाँ पर? आश्रम में. और इस स्टेज को बोला जाता है ब्रह्मचार्य. उसके बाद उनको शादी करनी होती थी और हाउस होल्डर्स की तरह रहना होता था. इसको बोलते हैं गृहस्था. ठीक है, उसके बाद देन दे हैड टू मैरी एंड लिव एज हाउस होल्डर्स. देन दे हैड टू लिव इन द फॉरेस्ट एंड मेडिटेट. उसके बाद उनको जंगल में रहना होता था और मेडिटेशन करना होता था. इसको बोलते हैं वानप्रस्था. फाइनली दे हैड टू गिव अप एवरीथिंग एंड बिकम सामन्यसिन्स. फाइनली उनको सब कुछ त्याग करके सामन्यसिन्स बन जाना होता था. The system of ashramas allowed men to spend some part of their lives in meditation. Generally, women were not allowed to study the Vedas and they had to follow ashramas chosen by their husbands. अच्छा, ये जो आश्रम का जो सिस्टम था ये मैन को कुछ मैन की जो लाइफ थी पूरी की पूरी जो लाइफ है उसका कुछ पार्ट ही मेडिटेशन करने को अलाउ करती थी. ठीक है, कुछ टाइम अपनी लाइफ में से निकाल के आप मेडिटेशन करेंगे, ऐसा इसका रूल था. वुमेन जो हैं उस समय पर उनको अलाउ ही नहीं किया जाता था वेदास पढ़ने के लिए और इसीलिए वो ये आश्रम ज्वाइन करने को भी उनको अलाउ नहीं था. अच्छा, ये वुमेन जो हैं उनको हर वो आश्रम ही चूज़ करना पड़ता था जो उनके हस्बैंड ने चूज़ किया है ना. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर उनके हस्बैंड गृहस्था में है तो वो भी गृहस्था में रहेंगी. वानप्रस्था में अगर हस्बैंड जा रहे हैं तो वाइफ भी जाएगी. तो वुमेन अपने हस्बैंड्स को फॉलो करती थी. इन वॉट वे वॉज द सिस्टम ऑफ आश्रमास डिफरेंट फ्रॉम लाइफ इन द संघ? What are the varnas mentioned here? Write all 4 varnas allowed to participate in the system of ashramas. अच्छा, आश्रम की लाइफ संघ की लाइफ से अलग कैसे है? तो बहुत सारे वेज में वो अलग है. संघ में बहुत सारे रूल्स थे, आश्रम में ये सारे रूल्स नहीं हैं. संघ में आप किसी को हर्ट नहीं कर सकते, किसी भी लिविंग लाइफ को उसको मार नहीं सकते, यहाँ वो रूल नहीं था. संघ में आप झूठ नहीं बोल सकते, यू आर नॉट एक्सपेक्टेड टू लाई और
स्टील एनीथिंग, चोरी करना अलाउड नहीं था, यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, राइट। जो वर्नर्स यहाँ पर मेंशन हुए हैं, 4 वर्नर्स हैं यहाँ पर, उनको आप मेंशन कीजिए, जितने भी हैं उन वर्नर्स को लिखिए जो आश्रम के सिस्टम्स में पार्टिसिपेट करने को जिनको अलाउ किया जाता था। सो दिस वाज chapter 6 of class 6th history. Hope you have understood the chapter. If yes, do subscribe the channel and share the video as far as possible with your class students, classmates. Thank you so much.